अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया सुबह 10 बजे। मेरा रिक्शे वाला जल्दी आ गया था तो मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो मैं नाश्ता अपना साथ ले गई। तो एक कस्टमर आ गई दोपहर 2 बजे, जिन्होंने कटिंग करवानी थी और इनके बाल काफ़ी लंबे थे, तो ये चाह रही थी शोल्डर कट करवाना, और इसकी जो वालदा थी साथ में, वो चाह रही थी कि थोड़े से बाल लंबे रख के काटे जाएँ। तो फिर मैंने भी उनको ये थोड़ा सा तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें कि थोड़ा सा लेंथ में कटवा लें और लेयर में करवा लें, और आजकल बड़ा फ़ैशन है लेयर कटिंग का, और आप इस तरह करवा लें। और वो ये कॉलेज की लड़की थी और अब इसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी, तो लाहौर चले जाना था इसने। तो मैंने उसकी वालदा को भी समझाया कि ठीक है, बच्ची से इतने लंबे बाल हैंडल नहीं हो रहे, इसके बाल गिर भी रहे थे काफ़ी, और गिरते बालों की कटिंग करवा दी जाए तो वो रुक जाते हैं। कटिंग किसी और के भी गिर रहे हों बाल तो वो फौरी कटिंग करवाए ताकि बाल रुक जाएं। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत शॉर्ट करवाने हैं आपने, थोड़े से आप लेंथ में जाके कटवा दें बाल तो वो रुक जाते हैं। मैं अपनी बेटी के भी ऐसे करती हूँ, मेरी बेटी के बाल बहुत अच्छे हैं, किसी दिन मैं आपको उसके बाल दिखाऊंगी। तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि कभी उसके बाल गिर रहे हों तो मैं उसकी कटिंग कर देती हूँ। तो ये मैंने उसका कर दिया था लेयर कटिंग, लेयर कटिंग में कर दिया था, जो इसको लड़की को बहुत पसंद आया, और बैठ के फिर अपनी तस्वीरें बना रही थी और बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि इसने बड़े अरसे से लंबे बाल रखे हुए थे और इसको ये अंदर से जैसे हसरत सी पड़ गई थी कि मेरे बाल छोटे हों। और मैं कह रही थी आजकल छोटे बालों का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है और हर बंदा शोल्डर कट करवा रहा है, और लेयर कटिंग और स्टेप कटिंग। ये चाह रही थी स्टेप कटिंग और लेयर कटिंग मिक्स करके की जाए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अगर आप इसमें लेयर कटिंग में स्टेप करवाती हैं तो दोनों को मिक्स करवाएंगी तो बाल थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे, छोटे हो जाएंगे। तो बात लड़की की समझ में भी आ गई, और इस तरह वो माँ बेटी बड़ी खुशबाश चली गई। उनकी माँ, उसकी मदर ने करवाया था बालों को कलर डाई करवाया था, उनकी थ्रेडिंग वगैरह की। फिर और कस्टमर आ गई, उनकी आईब्रोज़ वगैरह की मैंने, और साथ में थ्रेडिंग वगैरह थी। ये छोटे छोटे काम चल रहे थे। एक तो कि बारिश शुरू हो गई, और जब बारिश शुरू हुई है तो मैं बारिश बाहर देखने लग गई, और इधर से भी देखा गली की उस साइड से भी देखा, बारिश इंजॉय की, क्योंकि मैं अकेली बैठी थी। तंजीला छुट्टी पे थी, तो मैंने जैसे ही कैमरा वापस पार्लर की तरफ किया तो मुझे ध्यान आया कि आज पार्लर की मैंने सफाई भी नहीं की। जैसे ही मैं आई हूँ तो मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता मैं घर से करके नहीं आई थी, तो नाश्ता पार्लर पे आके किया मैंने। तो वो बैठे बैठाए मुझे तंजीला का इंतज़ार था, वो आएगी। तो अभी मैं नाश्ता करके साइड में बर्तन कर ही रही थी तो कस्टमर आ गई और उनकी कटिंग वगैरह शुरू हो गई और आईब्रोज़ वगैरह चलती रही, तो इसलिए पार्लर की सफाई का टाइम नहीं लगा। तो जब मैंने इस तरह वीडियो बना रही थी तो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा मुझे तो ध्यान ही नहीं इस बात का कि मैंने आज सफाई नहीं की पार्लर की। तो फिर मैंने सोचा कि अब शाम हो रही है तो अब मैं इसको सफाई नहीं करती, मैं सुबह फ़र्स्ट टाइम आके इसकी बहुत अच्छी सी सफाई करूँगी, पार्लर की चंपी करूँगी अच्छी सी, और फिर इस पे काम स्टार्ट करेंगे। तो शाम को आई जब मैं घर, तो खाना वगैरह मैंने खाया। सुबह मैं जो बना के सालन रख के गई थी अरवी का, वही मैंने शाम को आके खाया, और खाकर अभी मैं खा रही थी कि बाहर से बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई। तो मैं बाहर निकल के बारिश इंजॉय करने लग गई और साथ के साथ ये वीडियो बनाने लग गई। तो बहुत अच्छी बारिश थी और बहुत मज़ा आ रहा था। जो रात की बारिश होती है उसका अपना ही नज़ारा होता है, तो ये मैं बहुत अच्छा इसका नज़ारा था। तो ज़्यादा देर मैं बाहर नहीं खड़ी हो सकी क्योंकि कोई डर लग रहा था कि कोई बंदा ना आ जाए साइड पे। वीरान सी हमारी साइड होती है तो इसलिए इस पे ना ज़्यादा बाहर नहीं खड़ा हुआ जा सकता। अगर दिन की बारिश होती तो मैं काफ़ी सारे क्लिप लेती, आगे तक जाती। इसके साथ दें आप मुझको इजाज़त, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।